अगर आज रात तक बिजली विभाग सरकार गोड्डा जिला की बिजली को दुरुस्त नहीं करती है तो हम लोग कल धरना प्रदर्शन बिजली ऑफिस में देंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और साथ ही हमारा राज्य में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको देखते हुए हम लोग चरणबद्ध रूप से आंदोलन करते हुए हमारे राज्य में जो इतनी खनिज उपज होती है, हमारे राज्य का कोयला से दूसरे राज्य में बिजली जलती है, जब हम लोग अंधेरे में रहेंगे यहाँ से कोयला भी जाने नहीं देंगे, उसको भी बंद करने का प्रयास करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर जाएगी। आज हम लोग का एक नारा है, बिजली से आजादी दिलाओ। आज जो कठिनाई के दौर से हमारा पूरा शहर पूरा राज्य जूझ रहा है, ये अत्यंत चिंतनीय विषय है। कोई भी समाज कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि हमारी बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से सुधर नहीं जाती है, क्योंकि बिजली अहम जरूरत है। आज देखेंगे कि घर से लेकर के कार्यालय या शहर का कोई भी घटनाक्रम या कोई भी बातें अगर होती है तो बिना बिजली की दुरुस्त व्यवस्था से वो संभव नहीं हो सकती है। शहर का विकास करना है तो सबसे पहले बिजली की व्यवस्था को सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। आज हम लोग लगता है कि पुरातन युग में जीने को मजबूर हो गए हैं। घर में तो सारी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन सब हाथी का दांत देखने की चीज बन गई है। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, बहुत ही कठिनता का समय चल रहा है। जैसे हम लोग विद्यालय संचालक हैं, स्कूल में बच्चे सुबह आ जाते हैं लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण और तेल की रेट इतनी महंगी हो गई है कि जनरेटर चलाना संभव नहीं हो पाता है। तो हमने कभी फेसबुक के माध्यम से या पेपर के माध्यम से भी हमने कहा था कि कम से कम सुबह का समय बिजली निर्बाध रूप से जारी किया जाए और फिर जैसे चरणबद्ध देते हैं वो दिया जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन पंगु है, कोई इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या समस्याएं हैं जिससे कि बिजली व्यवस्था हमारी सुधर नहीं रही है? जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए, उसका सुधार करके बिजली की व्यवस्था को सामान्य रूप से जारी किया जाए। आखिर हम लोग बिजली बिल देते हैं, सरकार बिजली बिल के लिए तुरंत हर महीने पहुंच जाती है और बिजली बिल के लिए दबाव डालती है। अगर किसी परिस्थिति बस बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो बिजली कट भी जाती है। लेकिन अगर हम बिजली पेमेंट करते हैं, अगर वो बिजली लेते हैं तो बिजली देना भी उनका ये दायित्व बनता है कि समय पर पूरी व्यवस्था के साथ हम अपने कंज्यूमर को बिजली मुहैया कराया जाए। नहीं तो ये तो बड़ा विचित्र स्थिति लगती है कि आप बिल लेते हैं लेकिन बिजली हमें नहीं देते हैं। तो इसमें भी एक सुंदर सा एक मजबूत कठोर कानून बनना चाहिए पब्लिक की तरफ से कि अगर आप बिजली नहीं देते हैं तो पब्लिक की तरफ से भी कोई ऐसा कानून हो जहां की वो अपनी आवाज उठा सके और उन पदाधिकारियों उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो जिनके कारण की हमारी बिजली की व्यवस्था इस तरह से है। और कल भी हमने डाला था, जैसे हम लोगों का एक जैसे युवा जो हम लोग बैठे हैं, युवा जागरूक हैं और अगर हम वोट डालकर उंगली दिखाते हैं और खुश होते हैं कि हमने वोट डाल दिया, तो उसी उंगली को दिखाकर ये सरकार से पूछने का भी अधिकार हमें है कि हमारी सिस्टम आखिर ऐसा क्यों है। आज सरकार वादा करती है 24 घंटा बिजली की, लेकिन यहाँ पर 4 घंटा भी बिजली 5 घंटा भी बिजली मुहैया नहीं कर पाती है। आखिर जब वो वादे करते हैं और वो वादे पे खरे नहीं उतरते हैं तो ऐसे वादा करते क्यों हैं? और वादा जब पूरी नहीं करते हैं तो हमारे पास वो ताकत होनी चाहिए उस सरकार को उखाड़ फेंके, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए, उस पर भी कोर्ट को कंटेक्ट करना चाहिए कि सरकार जब वादा की है इस लालच को देकर के सत्ता में आई है तो हमारी मांगों उनका जो वादा था उस वादे को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। गोड्डा हमारा बहुत धनी शहर नहीं है, यहाँ के लोग जो है निम्न दर्जे से बिलोंग करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं और उनके पास बहुत ऐसे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं जहाँ की इन्वर्टर बैटरी की सुविधा नहीं वो लोग कर पाते हैं। तो उनकी भी समस्या को ध्यान में रखना चाहिए और रख करके त्वरित कार्रवाई करके बिजली व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। बच्चू जी का ये सुंदर प्रयास रहा है और शुरू से इन्होंने बिजली के आंदोलन के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई बार इन्होंने आमरण अनशन भी किया है और आज भी इनके नेतृत्व में ही हम लोग इस अशोक स्तंभ में इकट्ठा हुए हैं इस जगह। और युवा जाग चुका है, तंत्र तब तक ही सुस्त रह सकता है, निरंकुश रह सकता है जब तक युवा अपनी ताकत को नहीं पहचाना है।
जिस दिन युवा जाग जाएगा, सारे सिस्टम बिखर जाएंगे, फिर मजबूर होगी सरकार और प्रशासन कि हमारी व्यवस्था को, हमारी बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी किया जाए। आज पहला दिन है, आज हम लोगों ने बैठक किया है कि आगे की क्या कार्रवाई हो। तो आगे जैसे आज ये हम लोगों ने निर्णय किया है, कल एक अनशन बिजली विभाग के एक दिन का धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय प्रदर्शन हम लोगों का बिजली विभाग के कार्यालय में होगा और फिर वहां पर एक अल्टीमेटम दिया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। तब हम लोग सड़क पे उतरेंगे, बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे जिस परिस्थिति से गुजरना पड़े हम उस परिस्थिति तक जाएंगे और सरकार को जागना पड़ेगा और हमारी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, बिजली व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। धन्यवाद।